फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावरफुल फैक्ट्स चैनल पर। दोस्तों, आज हम पेन के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। आज की दुनिया जहां हर एक आदमी की जेब में टंगा पेन देखकर खुशी होती है, वहीं इसके इस्तेमाल करते हुए हैरानी भी होती है कि छोटी सी छड़ी सी दिखने वाली चीज़ वक्त के पन्नों पर लगातार चलती जा रही है। इसकी शुरुआत मोर पंख और हंस के पंखों के कलम से हुई। पुराने ज़माने में जब पेन नहीं होते थे, तब लोग ऐसे ही कलमों का इस्तेमाल करते थे। कई इलाकों में जानवरों की बारीक हड्डियों को घिसकर भी कलम बनने लगे। पुरानी पांडुलिपियाँ इन्हीं कलमों से लिखी गई है, जो आज भी देखने को मिलती है। तो चलिए अब पेन के इतिहास के बारे में जानते हैं। पेन शब्द लैटिन भाषा के पेंसिल शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है पूंछ वाला। पुराने लकड़ी और हड्डी के कलमों में सुधार करते हुए इन कलमों के अगले सिरे पर नीबनुमा धातु की पत्तियां लगाई गई, जो कि 1845 तक ऐसे ही पेन इस्तेमाल किए जाते रहे। लेकिन इसके इस्तेमाल करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। कागज़ पर हर एक वर्ड लिखते समय बार बार इंक में डुबोना पड़ता था, और फिर कभी इसे सफ़र में ले जाना भी मुश्किल होता था। कभी इंक ख़त्म हो जाती तो लिखना बंद हो जाता था। तो 1846 में एक फ्रांसीसी ने स्याही वाले पेन की खोज की। उसने जिस पेन का निर्माण किया, उसके अगले भाग पर नीब फिट होती थी और पिछले हिस्से में स्याही भरी जा सकती थी। इस स्याही वाले पेन का नाम फाउंटेन पेन रखा गया। इस पेन के इस्तेमाल से लोगों को राहत मिली, लेकिन एक दिक्कत थी। इसमें बार बार इंक भरने से कभी इंक रिस जाता था, और कभी कॉपी ख़राब तो कभी कमीज़ के पॉकेट ख़राब हो जाते थे। इन मुश्किलों को हल करना समय की मांग थी। फिर 1884 में लुइस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन में सुधार किया और उसमें ड्रॉपर फिट कर दिया, जिसे दबाकर छोड़ने से पेन में आसानी से इंक भर जाती थी। इस पेन में ड्रॉपर लगने के बाद इसकी मांग बहुत बढ़ गई। फिर 1942 तक ये बाज़ारों में छा गए। इस तरह फाउंटेन पेन हर लिहाज से बहुत सफल रहा। लेकिन हैरानी तब हुई जब हवाई जहाज़ के पायलटों ने इसकी शिकायत की कि पेन में से हवा के दबाव के कारण इंक बाहर आ जाता है। तो लाइज़लो बीरो ने 1938 में इस समस्या का हल निकाला। उन्होंने ऐसा पेन बनाया जो गाढ़ी स्याही से भरा रहता था, और हवा के कम या ज़्यादा दबाव के कारण इंक बाहर भी नहीं निकलता था। और इस पेन में आम निब की जगह बॉल बियरिंग का इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही पेन को बॉल पेन के नाम से जानते हैं। हंगरी के लोडिस्लाउ बेरो ने बॉल पेन के लिए ऐसे इंक तैयार की जो सूखती नहीं थी। और फिर 1942 में अपनी सुंदर लिखावट और अच्छे इस्तेमाल में आसानी के कारण इसकी मांग बहुत बढ़ गई, और संसार की प्रसिद्ध कंपनी पार्कर वालों ने बेरू के साथ संपर्क किया, और उसने अपने सारे अधिकार पार्कर को दे दिए। तब से ये बॉल पेन घर घर की शान बन गई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।